किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने अपने अभिनय से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। राज कपूर का भारतीय सिनेमा में योगदान सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस क्राफ्ट को एक आकार प्रदान करने का काम किया था। अभिनय उन्हें अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से विरासत में मिली थी, लेकिन अभिनय के प्रति राज कपूर के जज्बे को उन्हें हिंदी सिनेमा का राज बना दिया था। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है। और वह लाखों दिलों पर राज करते थे। पाकिस्तान के पेशावर में 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर का जन्म हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता थे। इस तरह से राज कपूर को अभिनय अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन बीत जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाए। राज कपूर 6 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। हालांकि राज कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों तक प्रभावित किया है। अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी कृष्णा, नरगिस, पद्मिनी और वैजंती माला जैसी भारतीय नायिकाओं के साथ उनके संबंधों से काफ़ी परेशान रहती थी। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा। जिसके चलते वह कई बार उनका घर भी छोड़ देती थी। वर्ष 1978 में उन्होंने महान गायिका लता मंगेशकर से वादा किया था कि वह उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में संगीत निर्देशक के रूप में नियुक्त करेंगे। लेकिन जब लता मंगेशकर एक संगीत के दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका गई हुई थी, तब उन्होंने इस फिल्म के लिए हृदयनाथ मंगेशकर की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीत निर्देशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया, जिसके बाद लता मंगेशकर उनसे काफ़ी नाराज हो गई थी। आवारा हूँ या गर्दिश में। वर्ष 1930 में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई आए, जहां उन्होंने कई मंच प्रदर्शन किए और इसके साथ ही वह 80 लोगों के एक समूह के साथ भारत भर में विभिन्न स्थानों पर यात्रा भी करते थे। आपको बता दें, साल 1931 में राज कपूर के भाई देवी कपूर का निमोनिया की बीमारी से निधन हो गया था और उसी वर्ष उनके दूसरे भाई का भी निधन बगीचे में बिखरी जहरीली चूहों को मारने वाली गोलियां निगलने से हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्देशक केदारनाथ शर्मा के साथ एक क्लेपर बॉय के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। एक बार जब राज कपूर ने केदार शर्मा की नकली दाढ़ी को गलती से पकड़ लिया, तब गुस्से में केदार शर्मा ने राज कपूर को थप्पड़ मार दिया था। अपने करियर के प्रारंभिक दिनों के दौरान वह एक संगीत निर्देशक बनना चाहते थे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी अपने मामा की बेटी कृष्णा से करवाई। कृष्णा की बहन प्रेम चोपड़ा की पत्नी है और उनके भाई नरेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ और प्रेमनाथ कृष्णा के बाद अभिनेता बने।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जब वैजयंती माला उनके जीवन में आई तब उस समय कृष्णा अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ नटराज होटल में रहने लग गई थी और जिसके बाद वह अपने पिताजी के घर भी चली गई थी। उनके पुत्र ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में राज कपूर के विभिन्न अभिनेत्रियों के साथ संबंधों का भी खुलासा किया था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। उनके पहले बेटे रणधीर कपूर ने अभिनेत्री बबीता के साथ शादी की थी और दूसरे बेटे ऋषि ने अभिनेत्री नीतू के साथ विवाह किया था। प्रसिद्ध बॉलीवुड सितारे करिश्मा कपूर और करीना कपूर और उनकी पोतियाँ रणधीर कपूर और बबीता की बेटियाँ हैं और प्रमुख अभिनेता रणबीर कपूर उनके पोते हैं। ऋषि और नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर उनके पसंदीदा पोते हैं। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम। एक बार रणबीर ने उन्हें रूस में जाने के समय एक सूट की मांग की थी और जिसके चलते राज कपूर वहां से उनके लिए सभी संभव रंगों में सूट के 2 बैग लाए। उनकी बेटी रितु नंदा के बेटे निखिल नंदा ने श्वेता बच्चन से शादी की जो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम दिलीप कुमार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे जिसके चलते उन्होंने दिलीप कुमार की बारात की अगुवाई अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद के साथ की। फिल्म निर्माता विजय आनंद ने राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद के साथ एक फिल्म निर्देशक करने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश वह फिल्म नहीं बन पाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी दाएं। वह विभिन्न देशों जैसे कि चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, तुर्की, सोवियत संघ इत्यादि में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फिल्म बॉबी का एक दृश्य जिसमें ऋषि कपूर अपने घर में डिम्पल कपाडिया से मिलते हैं, वह दृश्य राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के वास्तविक जीवन पर आधारित था। उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के साथ मिलकर कार्य किया। प्रसिद्ध गायकों मन्ना डे और मुकेश ने उनके गीतों को आवाज़ दी। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा। मुकेश की मृत्यु के समय उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी है। मेरा नाम जोकर 1970 वह फिल्म थी जिसे उन्होंने स्वयं निर्देशित किया था और स्वयं ही निर्मित किया था। शुरुआती असफलताओं के बाद फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर भारत की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे। और वह पहली हिंदी फिल्म है जो 2 अंतराल होने के बावजूद 4.5 घंटे चली थी। वह फिल्म उनके पुत्र ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण के दौरान जब राज कपूर एक उपयुक्त अभिनेत्री की खोज कर रहे थे तभी जिन्नत अमान एक गांव की पोशाक में उनके कार्यालय पहुंच गई थी, जहां राज कपूर जिन्नत की प्रतिभा को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें फिल्म के लिए चुन लिया गया। जब वह खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थे, जब उनके दोस्त और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने
राज कपूर के सम्मान में फिल्म आनंद का निर्माण किया। उन्हें प्रसिद्ध फिल्में आवारा 1951 और बूट पुलिस 1954 के लिए फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया था। वर्ष 1956 में उन्हें फिल्म जागते रहो के लिए कालोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कालरी वेरी चेक रिपब्लिक में क्रिस्टर ग्लो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी पहली रंगीन फिल्म संगम 1964 की थी। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल। वर्ष 1965 में वह चौथे मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य बने। उनकी अराउंड द वर्ल्ड 1966 और सपनों का सौदागर 1968 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। वर्ष 1987 में जब उन्हें श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वहां जाने पर सहमति व्यक्त की। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात मगन में। और जब उनका नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए घोषित किया गया, तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी छाती बहुत तेज दर्द कर रही है। यह देखकर आर वेंकटरमन पूर्व भारतीय राष्ट्रपति उन्हें मंच से नीचे लाए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें तुरंत एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में ले जाया गया। उसके बाद 1 महीने तक वह कृत्रिम श्वसन प्रणाली के द्वारा जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। अंत में महज 63 वर्ष की उम्र में हृदयघात यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। अपने खराब स्वास्थ्य के समय वह फिल्म हीना पर काम कर रहे थे, जिसे बाद में उनके बेटों ऋषि कपूर और रणधीर कपूर द्वारा पूरा किया गया था। 14 दिसंबर 2001 को भारतीय डाक सेवा ने राज कपूर के सम्मान में एक टिकट जारी किया था। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम हम। मार्च 2012 में बांद्रा बैंडस्टैंड मुंबई वॉक ऑफ द स्टार्स में उनकी पीतल की प्रतिमा को रखा गया था। उनकी फिल्म श्री 420 आग और जिस देश में गंगा बहती है और उनका प्रसिद्ध गीत मेरा जूता है जापानी देशभक्ति की भावना को जागरूक करता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और यह इतने लोकप्रिय है कि आज भी उन्हें कई फिल्मों में फिल्माया गया है। राज कपूर ही शंकर जयकिशन, संगीत निर्देशक शैलेंद्र, गीतकार और हसरत जयपुरी गीतकार को फिल्म उद्योग में लेकर आए थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में अपनी फिल्मों के बारे में बताए गए तथ्यों को समझाया। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा। महज 11 साल की उम्र में ही राज कपूर ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। पहली बार वह 1935 में आई फिल्म इकबाल में नजर आए थे। हालांकि उनको पहला ब्रेक साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल से मिला। एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मुकुट है, हाथ में इस फिल्म में राज कपूर ने बतौर लीड एक्टर काम किया था। इस फिल्म में राज कपूर ने उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर किया था। राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में आने के 1 साल बाद यानी कि 1948 में
महज 24 साल की उम्र में अपना एक स्टूडियो खोल दिया था। इस स्टूडियो का नाम RK फिल्म्स था। राज कपूर की तरफ से खोला गया RK स्टूडियो हिंदी सिनेमा को सौगात था। बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना, जिसने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आपको बता दें कि राज कपूर की फिल्म बरसात में एक्ट्रेस नरगिस के साथ एक सीन दर्शाया गया था, जिसमें राज कपूर एक्ट्रेस नरगिस कपूर को अपनी बाहों में लिए पोज दे रही थी। इसी को राज कपूर ने बाद में RK स्टूडियो का लोगो बना दिया था। हालांकि RK स्टूडियो में आग लगने के कारण साल 2019 में इसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया गया था। राज कपूर अपने समय के सबसे यंग डायरेक्टर थे। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म आग में अभिनेता लीड रोल किया था। वही उनकी को स्टार नरगिस रही थी। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। कम उम्र में हिंदी सिनेमा में तहलका मचाने वाले राज कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म अंदाज थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी। टूटे ना दिल टूटे ना साथ। राज कपूर ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था। कपूर साहब के निर्देशक में बनी फिल्म बरसात हिट रही थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, छलिया, अनारी, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और फिल्म बॉबी आदि शामिल थी। राज कपूर ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 9 फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम किया था। साल 1951 में आई फिल्म आवारा और साल 1954 में आई फिल्म बूट पुलिस जैसी फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर के लिए नॉमिनेशन भी हो चुकी है। वही फिल्म आवारा में राज कपूर की एक्टिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि अभिनेता को द टॉप 10 परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल टाइम्स में नंबर 1 की पोजीशन दी गई थी। साल 1971 में अभिनेता को पद्म भूषण और साल 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दिल का हाल सुने दिल वाला, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। अस्थमा के बिगड़ने से राज कपूर का 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी विरासत को उनके बेटों ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने संभाला था। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर के बाद राज कपूर के पोते पोतियों रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया।